ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। इस चैनल पे आपको जनरल टैरो कार्ड रीडिंग मिल जाएंगे और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक इन माय नंबर। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया हुआ है। जो आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर कोई वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए। और अगर आप वापस आके फिर से सुन रहे हैं मुझे, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग हो रहा है, दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ ऑल 12 ज़ोडियक साइन, 12 राशियों के नवंबर महीने की 1 से 15 तारीख तक की रीडिंग होगी। 1 तारीख से 15 तारीख नवंबर 2021 की सारी एनर्जीज़ को देखेंगे और उसी के ऊपर हम लोग देख लेंगे लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डू एंजॉय द रीडिंग। हेलो टॉरस, ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। इस रीडिंग में नवंबर महीने की 1 से 15 तारीख तक की आपकी एनर्जी को हम लोग लेंगे। आपकी थोड़ी सी पास्ट, प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को लेके ये रीडिंग करेंगे। ओके, देखिए ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो ऐसे नहीं लेंगे। 3 कार्ड लेंगे इस ओशो जेन टैरो से और आपकी ये रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सक्सेस, द कंप्रोमाइज एंड टर्निंग इन, इसको लेंगे। ओके, एंड आपकी पास्ट एनर्जी है द सोर्स, टॉरस वृषभ राशि की, एंड प्रेजेंट एनर्जी है थंडर बोल्ट। इसका थंडर बोल्ट का मतलब है टावर मोमेंट। ठीक है, आपके पास्ट में कुछ सोर्स आए थे और प्रेजेंट में कोई टावर मोमेंट चल रहा है एंड फ्यूचर विल बी टर्निंग इन 4 ऑफ कप्स एनर्जी। एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे स्पिरिट की तरफ से। गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर वृषभ राशि। टॉरस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। वाओ, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, ब्यूटिफुल। ओके, चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए ले लेंगे 3 कार्ड्स फॉर फ्रॉम लेनोर्मैन डेक। ओके, एक आ गया है और गिव मी अनदर 2 कार्ड्स प्लीज़। द लॉकेट, ये यहाँ पे रखेंगे और 2 कार्ड ले लेंगे। गिव मी 2 कार्ड्स, अनदर 2 कार्ड्स। ओके, थैंक यू। ये वाला। ओके, रिंग। प्यार की बातें हो रहे हैं मेरे ख्याल से। वाओ, द बियर। ओके ओके ओके, समझ रहे हैं। कुछ गहरी बात चल रहे हैं, कुछ प्यार की बातें चल रहे हैं। क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेंगे बट आज मैं फिर से मेरी पुरानी डेक को थोड़ा यूज़ करूँगी, जबकि मेरे साथ इसका कुछ डिस्टेंस सा लग रहा है। आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड, आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद दिस डेक। लेट्स सी, 3 कार्ड इस डेक से लेंगे। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स टॉरस वृषभ राशि की, ये सारी कार्ड्स की। ओके, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स दीजिए और 2 कार्ड दीजिए प्लीज़। गिव मी अनदर 2 कार्ड्स फॉर। ओके, थैंक यू। वाओ, एम्परर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल। चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स को लेके आगे बढ़ेंगे, उससे पहले शुरू करते हैं रीडिंग। आपकी पास्ट में क्या हो रहा था? दिस इज़ द सोर्स, मतलब द किंग ऑफ फायर एनर्जी। ये फायर एनर्जी है। आप टॉरस है, यानी आपका जो एनर्जी है वो है अर्थ एनर्जी। ओके, नहीं, ये एस ऑफ फायर, सॉरी। तो ये एस ऑफ फायर मतलब आप कुछ शुरू करने की मूड में। कैसे शुरुआत? कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला शुरुआत। प्यार का कमिटमेंट हो सकता है, शादी का कमिटमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ही कार्ड है द रिंग। इसका मतलब शादी को लेके कोई कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए आप तैयार हो रहे थे। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। टॉरस वृषभ राशि, आप कोई शादी के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। आप अपनी फैमिली में बात कर चुके थे, आप सारी तैयारियां हो चुका था, शायद कार्ड्स बांटना बाकी था या तो फिर वो भी हो चुका था, बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ। मेरे ख्याल से पैसों का प्रॉब्लम, आई थिंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया और ये रिश्ता यहीं पे रुक गया, यानी कि टूट गया। मुझे ऐसा लग रहा है वृषभ राशि, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है दैट इज़ इनफ फॉर यू, आपके लिए, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे है एस ऑफ फायर
वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब शुरुआत तो होनी ही थी आपकी तरफ से। इट वॉज अ बिग येस, आपको बहुत पसंद था वो इंसान। और मेरे ख्याल से जिस इंसान को आपने सिलेक्ट किया था वो कोई फायर साइन के है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, जिसके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप यानी कि मैरिज तक के लिए भी आप राजी थे। और वृषभ राशि मेरे ख्याल से जितना आपकी मतलब आपकी जितनी जिसको कहते हैं औकात, यानी कि आपकी जितनी क्षमता, राइट, आपकी जितनी क्षमता विच इज़ ओके विथ यू, विच इज़ सेटिस्फाइंग विथ यू, आप अपने सारे घर परिवार मम्मी पापा के साथ इस अर्निंग पे बहुत खुश है। बट कोई कारण से वो पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले थे उनका कम्बिनेशन भी हो सकता है कि कैप्रिकॉन, वर्गो यानी टॉरस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उसका भी अर्थ एंड फायर का कम्बिनेशन हो सकता है। बट आपका जो अर्थ एलिमेंट है टॉरस, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है वो आपका जो पर्सन है वो मकर राशि, मकर एंड एरीज हो सकता है, मकर एंड लियो हो सकता है, धनु नहीं है। बिकॉज धनु होता तो कंप्रोमाइजिंग में आता, ये इंसान कंप्रोमाइजिंग के लिए राजी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 + 2 = 7, दैट मीन्स 7 नंबर भी है। 7 इज़ द स्पिरिचुअल नंबर। इसका मतलब ये रिश्ता होने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस था, बहुत, मतलब चारों तरफ से इसका पॉसिबिलिटीज़ बहुत गहरा था। बट स्टिल ये क्यों नहीं हुआ, या तो फिर होने से रुका हुआ है या तो हो चुका है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी को। प्रेजेंट एनर्जी में दिखा रहा है टावर मोमेंट, थंडरबोल्ट, टावर मोमेंट। ऐसा कौन सा टावर मोमेंट आया जिसके लिए ये हुआ था? मतलब यहाँ पे देखिए बियर, बियर मतलब क्या है, जो कि बियर लाइक इसको कैसे हम डिस्क्राइब करें? बियर का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपके लिए ओवर बियरिंग था, मतलब आप ले नहीं पा रहे थे। मेरे ख्याल से उनके फैमिली में कोई ऐसे बंदे होंगे, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके ब्रदर सिस्टर हो सकता है, कोई तो है जिन्होंने आपकी इस फाइनेंशियल स्टेटस को ज़्यादा अंडरलाइन कर करके फोकस में ला के चिल्ला के बोलने लगे, ओ माय गॉड देखो इनसे शादी होगा तो हमारे जो मतलब पर्सन है, लाइक योर एक्स, जो भी आपके साथ ये बात हो रहा था, वो खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर अ पर्सन, अगर आप मैन हैं, आप अगर आदमी हैं, तो जिस औरत के साथ आपका शादी का बात हुआ था, जिस लड़की के साथ, उस लड़की के घर परिवार वाले बोले हैं नो, इसका जितना रोजगार है, इसका जितना फाइनेंशियल स्टेटस है, उसमें तो हमारी बेटी खुश रह ही नहीं सकते। और नहीं तो अगर आप एक लड़की है और आपके साथ उस लड़के का बात हुआ था, तो शायद लड़के वाले ने कहा कि आपके मम्मी पापा शायद उतना जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं डाउरी, जो कि होना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा कुछ उन लोगों ने क्लेम किए कि हमको तो भाई गारी चाहिए, या तो फिर ऐसा कुछ। तो ऐसे है कि आप लोगों की देने की क्षमता से बाहर था, तो कोई ऐसा लेन देन की बात यहाँ पे हुई जिसके कारण ये शादी टूटी, जो कि आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। देखिए यहाँ पे अगेन इट्स एन एम्परर एनर्जी। एम्परर जब भी आता है, आई शाउट लाइक ये एरीज है ऐसा करके, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई है, उनके गार्जियन, या तो उनके फादर हो सकते हैं या तो उनके मदर, जो भी साउंड कैरेक्टर है, उनके फैमिली के जो भी साउंड कैरेक्टर है, उनके वजह से ही ये शादी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और इसी में आप बहुत ही काफ़ी दुखी हो। ये है आपकी फ्यूचर एनर्जी। आपकी छोटी सी जो फ्यूचर हमको दिख रही है वो है टर्निंग इन 4 ऑफ कप्स, मतलब आपका हार्ट ब्रेक, कंप्लीट हार्ट ब्रेक के बाद ये वाटर साइन है। तो मुझे इतने टाइम में तो इतना पता चल रहा है कि मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड टॉरस। लाइक आप वृषभ राशि के साथ साथ हो सकता है कि आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपका है। ठीक है, और देखो आप अपने फाइनेंस में काफ़ी खुश हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैन और क्या चाहिए। ये बंदा जब खुश है, यानी कि आप जब खुश हो, तो लड़का या लड़की कोई भी आ रहा है तो उनको ये इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि व्हेन माय पार्टनर इज़ ओके विथ एवरीथिंग देन आई शुड गो विथ हिम और हर। बट यहाँ पे वही लग रहा है कि
यू आर हैप्पी इन योर फाइनेंशियल स्टेटस बट दे वर नॉट हैप्पी। यहाँ पे देखो 2+4 कमिटमेंट, यहाँ पे द लॉकेट, लॉकेट इज लाइक आपका कोई पास्ट कमिटमेंट, कोई पास्ट एनर्जी, पास्ट लव लाइफ आपको याद आ रहा है, या तो पास्ट कोई कमिटमेंट आपको बहुत याद आ रहा है। आपका जो पास्ट कमिटमेंट था, हो सकता है वो भी कोई वाटर साइन के थे, बट उनके साथ जो गहराई का प्यार था, शायद आपके जो पास्ट कमिटमेंट रिलेशनशिप्स था, कमिटमेंट नहीं, आई एम सॉरी, कमिटेड, जो पहले, इससे पहले आपका जो ब्रेकअप हुआ, या एक आपका एक्स वाई कोई भी, तो उनके साथ जो आपका रिश्ता था ना, उस पर्सन ने कभी आपके पैसे के ऊपर उंगली उठा के कभी कुछ कहा नहीं था, या तो फिर आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को इतना नीचा नहीं दिखाए थे जितना इन लोगों ने दिखा के गया, यानी कि इतना गहरा अपमान शायद आपको कभी इससे पहले हुआ नहीं था, और यही सब अब याद कर रहे हो एंड आप खुद के अंदर झांक रहे हो। देखिए, इट्स अ मेडिटेटिव मोड, मतलब ये जो पोस्चर है ना, ये एक मेडिटेशन का पोस्चर है। तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद के ध्यान में, खुद को मेडिटेशन में डुबो रहे हो, ताकि आपको इतना पता चले कि आपका लाइफ में और कितना झेलना होगा, या तो फिर आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या आने वाले हैं। चलिए और 3 कार्ड्स लेते हैं और देख लेते हैं स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं। गिव मी अनदर 3 कार्ड्स फॉर टॉरस, वृषभ राशि की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, स्पिरिट बोल रहे नहीं, शाफल करते हुए ही निकलेगा। ओके, चलिए, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। थैंक यू। ओह, आप काफ़ी दुखी हो गए थे, 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, काफ़ी दुखी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो अभी आपके अंदर एक ऐसा हो गया ना, जुनून सा बैठ गया, पैसा चाहिए, पैसा, देखो हम कितना पैसा कमाते हैं, मतलब ऐसा टाइप का एक होता है ना, एक जुनून बैठ गया। एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, फिर अगेन फायर एनर्जी ही दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपका ख़त्म नहीं हुआ है, मे बी फॉर अ टाइम बीइंग आप लोगों का एक एंड, बिकॉज 9 इज़ द एंडिंग नंबर, आपका ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल से आपका ये रिश्ते में और कुछ नहीं बचा। देखिए, यहाँ पे एक सारे ब्लैक बर्ड्स के बीच में एक वाइट बर्ड्स है, तो ये आपकी एक होप है। देखिए, आपका जो ब्लेसिंग कार्ड है उसमें भी लिखा हुआ है होप। दैट मीन्स आपका ये सारा कालापन, सारा जो नेगेटिविटी आपके साथ अभी चल रहा है, इसमें एक वाइट पीजियन की तरह, मतलब एक छोटी सी होप अभी भी जिंदा है। हो सकता है कि आपकी ये होप ही आपको उस मुकाम तक लाएगा, उस पर्सन तक लाएगा जो पर्सन आपको एक्चुअल में समझ पाएंगे। एंड दिस इज 7, अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपका क्या है ना, अभी आपको एक जुनून सा बैठ गया है कि ठीक है, देखिए, यू आर थिंकिंग इन 2 वे। एक तो आप सोच रहे हो कि भगवान जो करते हैं भलाई के लिए करते हैं, ठीक है, और एक बात आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, पैसे का कमी को लेके बात की है ना, ओके फाइन, आइदर आई विल अर्न मोर एंड आई विल मैरी दैट पर्सन हु विल नॉट काउंट माई मनी, जो मेरे पैसे देख के नहीं करेंगे, एटलीस्ट मेरे से प्यार करके करेंगे। ऐसा एक जुनून सा, देखिए ये इंसान, देखिए जैसे नंगे पैर चल दिए, जैसे आपको और कोई धुन ही नहीं है, दिमाग में सिर्फ एक ही धुन है, भाई कमाना है ना, तो ऐसा पैसा कमाएंगे कि देखता रह जाएगा दुनिया। और देखिए, घोड़े पे आप सवार नहीं हो रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, मतलब यू डिडंट स्टार्ट अर्निंग, अभी तक आपने वो स्टार्ट नहीं किया है, बट आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ छलांग मारने वाले हो। एंड फाइनली 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ विक्ट्री का कार्ड, मतलब विजय का कार्ड है, और बहुत जल्दी, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, इसीलिए जैसे आप जो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो ना, इस प्लानिंग में कोई, या तो हो सकता है कोई लियो के साथ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ आप प्लानिंग कर रहे हो, या तो फिर आप ये जो अर्निंग का प्लानिंग किए उस पे जब आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो फटाफट से आपकी अर्निंग हो रहा है, आपको विक्ट्री मिल रहा है, आपको बहुत फोकस मिल रहा है, आपको वो लाइमलाइट मिल रहा है, या तो फिर उस मुकाम तक आप पहुंच पा रहे हो जहां से आपको सक्सेस दिख रहा है। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल हुआ था, जो
जो अपमान, जो इंसल्ट, गिल्ट जो भी हो रहा था आपके साथ पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में तो खैर एंड तक सब अच्छा ही था, बट प्रेजेंट में जो भी आपने सहा है, जो भी आप इतना बैड थिंग्स, इतना नेगेटिव थिंग्स आपने सहा है कि फाइनली यू आर मोटिवेटिंग योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे बैठ के आप वही प्लान कर रहे हो, यू आर मोटिवेटिंग योर सेल्फ कि भाई अभी कमाना है ना, तो ऐसे कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि दुनिया वाला देखता रह जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे देखिए 6 and 6, 2 + 4 = 6 एंड यहाँ पे 6, तो फियर को आपको हटाना पड़ेगा। आपका जो भी दिमाग में डर, थोड़ा सा भी जो भी डर आपके दिमाग में है ना, उसको आपको हटाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी तरफ सक्सेस आएगा। ठीक है, अभी ब्लेसिंग कार्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, प्यार आप ही का है। फॉरगिवनेस, योर डिवाइन वर्थ, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। आप किस चीज़ का हकदार हो, आप कितना ईश्वर के पास हो, आपका ऊपर ईश्वर का कितना कृपा है, ये आप कितना वर्थ हो उसके लिए, ये आप रिकॉग्नाइज करो, आप जान लो। चूज़ लविंग थॉट्स, आप अच्छे अच्छे विचार को रखो, नेगेटिव नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ टूटा है, कुछ फूटा है, कुछ ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुका है। सो थिंक पॉजिटिवली और बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचो। डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, इसको इस एहसास में आप जियो। डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, आप बहुत खुशनसीब हो कि इंसान गलती तो फेस करते हैं, बट ये सब हमारा कर्मा होता है। सो मे बी आपका कोई कर्मा आप पे ऑफ कर रहे हो, बट बहुत जल्दी आपका सारा कर्मा पे ऑफ हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय द ब्लेसिंग। ठीक है, होप रखो, आशा में ही ज़िंदगी जिया जाता है। आशा नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं बचेगा। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ यही नवंबर का है मेरे ख्याल से। अगर ऐसा कोई एनर्जी से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो या तो गुजर रहे हो, तो फिर अच्छी बात है, आप समझ पाओगे कि व्हाट फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर। ठीक है, बहुत खुश रहे। नवंबर का 1 से 15 तारीख तक आपकी एनर्जीज़ का यही है। फिर मिलेंगे 16 से 31 तक की एनर्जी लेके। इसके दौरान नवरात्रि की सारी शुभकामनाएं आपके साथ। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।